हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्ट एंड पेपर विद अंकिता। आज मैं आप लोगों से अलसी की लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो अलसी हमें 12 महीने खाने चाहिए, लेकिन आज मैं ये जो लड्डू बना रही हूँ ना, मतलब ये लड्डू में मैं बहुत कुछ ऐड करने वाली हूँ। तो ये स्पेशली ठंड के लिए ही होते हैं। बनाना बहुत आसान है, बस थोड़ा मेज़रमेंट जो है ना वो आपको सही तरीके से पता लगना चाहिए। तो आज मैं सारे जो मतलब लड्डू के जो मेज़रमेंट है वो डिटेल में और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं पैकेट वाले जो अलसी होते हैं ना, आधा किलो का वो पैकेट ले ली हूँ मैं। वैसे मैं सजेस्ट करूँगी ना, आप खुला अलसी मत लीजिए करिए, क्योंकि वो साफ़ नहीं होते हैं। पैकेट वाले अच्छे कंपनी के लेंगे तो लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। एक कटोरी ले ली हूँ मैं, जिसके 4 कटोरी के बराबर ये आधा किलो अलसी आया है। इसे ना हल्के से गीले कपड़े से इस तरीके से पोंछ लेंगे, जो कि मतलब अगर थोड़ा बहुत भी इसमें गंदगियाँ लगी रहें तो वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगे। अलसी को धोना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, तो इसे इस तरीके से गीले कपड़े से पोंछ लेता है तो ये बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं। इसके बाद इसे एक पैन में या कढ़ाई में आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। अलसी को भूनने के लिए ना बड़े बर्तन का ही यूज़ किया करिए, तो ये अच्छे से बराबर से भुन जाएँगे। अगर छोटे बर्तन में आप भुनेंगे तो ये अच्छे तरीके से बराबर नहीं भुन पाएँगे। तो मैं इस तरीके से फैले हुए एक पैन में ले ली हूँ और करीब 3-4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम में हमें लगातार चलाते हुए भूनना है, जब तक कि इस तरीके से चटकने ना लगे। अगर इस तरीके से चटक रहे हैं ना, तो आप मतलब इस तरीके से आवाज़ें आ रही हैं, तो ये अलसी बहुत अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। इसे अच्छे तरीके से भुनना बहुत ज़रूरी है, तभी ये लंबे समय तक आपके लड्डू टिके रहेंगे। एक बार अलसी भुन जाए तो इसे एक थाली में ट्रांसफ़र कर देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक उसी पैन में यहाँ पे मैं सफ़ेद तिल ऐड कर रही हूँ आधे कप। मतलब जो कटोरी का अलसी ली थी वही सेम कटोरी के मैं आधी कटोरी सफ़ेद तिल ले रही हूँ। आप यहाँ पे अमाउंट कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे मैं 1/4 कटोरी वाटरमेलन सीड्स और पम्पकिन सीड्स ले ली हूँ। सीड्स भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। इसे भी ना लो फ्लेम में भून लेंगे, चटकने का आवाज़ आने तक का ही। इसके बाद यहाँ पे मैं पोस्ते का दाना 2 बड़ा चम्मच ऐड कर ली हूँ। ठंड के मौसम में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, तो इसे बिल्कुल लो फ्लेम में हमें बस थोड़ी देर के लिए ही भूनना है। फिर यहाँ पे 1/4 कटोरी मैं नारियल का बुरादा यूज़ की हूँ। आप जो गरी होता है ना, उसे भी कद्दूकस करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और बिल्कुल लो फ्लेम में हमें लगातार ये सब सारी चीज़ें चलाते हुए बस 1-2 मिनट में ही ये अच्छे तरीके से भून जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं एक छोटा चम्मच घी ले ली हूँ, देसी घी ली हूँ। ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं लड्डू में हमारे शरीर के लिए भी। इसमें 1/4 कटोरी में बारीक कटा हुआ बादाम ऐड कर रही हूँ। हल्का ब्राउन कलर आने तक इसमें भून लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं बारीक कटा हुआ काजू, बारीक कटा हुआ अखरोट और बारीक कटा हुआ अंजीर ले ली हूँ। ये सारी चीज़ें 1/4 कटोरी ही है, और ये सारी चीज़ों को भी लो फ्लेम में बस 1 से 2 मिनट के लिए हमें भून लेना है। ये सारी चीज़ें हम अच्छे तरीके से इसलिए भून रहे हैं क्योंकि लड्डू हमारे लंबे टाइम तक चले। तो ये अच्छे तरीके से भून लेंगे, सारे मॉइस्चर भी इसके अंदर के ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे मैं करीब 1/4 कटोरी ही घी ले ली हूँ। घी को अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है, सारी चीज़ों को हमें लो फ्लेम में ही करना है। जब तक घी गर्म होता है ना, साइड में मैं जो गुड़ है, मतलब मैं ये लड्डू गुड़ में बनाने वाली हूँ, तो गुड़ का 400 ग्राम हमें गुड़ लेना है। और अगर कटोरी का मेज़रमेंट देखेंगे ना, तो इस तरीके से अच्छे तरीके से भरते हुए 2 कटोरी गुड़ आ जाएंगे। गुड़ को ना थोड़ा बारीक कट कर लेंगे, और मैं वज़न में भी आपको दिखा दे रही हूँ। ये एक कटोरी 200 ग्राम के हो गए, और ये एक और कटोरी मैं ले रही हूँ जो कि टोटल 400 ग्राम के हो गए हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट है, मतलब मीठा इससे बहुत ही बढ़िया अच्छे से बनता है। गुड़ का मेज़रमेंट हो गया, मतलब आधे किलो तिस्सी में आपको 400 ग्राम गुड़ की ज़रूरत होती है। इसके बाद जो मतलब घी अच्छे तरीके से गर्म हो जाए ना, तो इसमें मैं गोंद फ्राई कर रही हूँ। 1/4 कटोरी ही गोंद ले लेंगे। लो फ्लेम में गोंद को अच्छे तरीके से भूनना रहता है, नहीं तो वो ऊपर से तो क्रिस्प हो जाता है लेकिन अंदर से वो कच्चे रहते हैं। जब गोंद ना फूल के ना मतलब 4 गुना ना हो जाए, तब तक जानिए गोंद हमारा अच्छे तरीके से फूला नहीं है। लो फ्लेम में इसे लगातार चलाते हुए भून लेना है। उसके बाद इसे किसी कटोरी या ग्लास के हेल्प से इस तरीके से मैश कर देंगे। इसे मिक्सी के जार में हमें बिल्कुल भी नहीं पीसना है, हाथों के हेल्प से ही इसे क्रश करेंगे। तो लड्डू में जो इसके बाइट्स आते हैं ना, वो बहुत टेस्टी होते हैं। तो ये हमारा गोंद भी अच्छे तरीके से मतलब क्रश हो गया है। इसे भी सारी
ये सारी चीज़ों में इसे ऐड कर देंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें पीसना नहीं है, ये बिल्कुल रेडी है लड्डू में मिक्स करने के लिए। साइड बाय साइड यहाँ पे जो तिस्सी है ना वो भी अच्छे तरीके से ठंडे हो गए हैं। तिस्सी को या अलसी को हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडे करने के बाद ही इसका पाउडर बनाना है। तो जार को पूरा नहीं भरना है, जितना भी बड़ा जार है आपका उसका आधा ही हमें उसमें भरना है, और पल्स मोड में हमें इसे बिल्कुल बारीक पीस लेना है। ये देखिए, अच्छे तरीके से बारीक पीसेंगे तो ही लड्डू बढ़िया बनेंगे और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से 2 से 3 बार में मतलब जो तिस्सी है, अलसी है, उसे मैंने पीस लिया है और एक बड़े बर्तन में सारे पाउडर को ट्रांसफ़र कर ली हूँ। इसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स और पोस्ता दाना, तिल और गोंद थे, वो भी सारी चीज़ों को डाल के ना सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हमें मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद बीच में इस तरीके से जगह बना लेंगे। अब जो घी बचा हुआ था उसी घी में यहाँ पे मैं जो बारीक कटा हुआ गुड़ था वो ऐड कर दूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम में हमें भूनना है। ये सारे लड्डू लो फ्लेम में ही हमें यार करना है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि थोड़ा भी अगर हाई फ्लेम में करेंगे तो चीज़ें जल जाएंगी और लड्डू का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके लड्डू इस तरीके से ख़राब हो जाए। लो फ्लेम में इसे इस तरीके से लगातार चलाएँगे तो मेल्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन मेल्ट हो जाता है। गुड़ में हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। एक बार जब गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए ना, तब इसे ये तिस्सी वाले जो मिक्सचर है उसमें ऐड कर देंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं गुड़, तो इसे किसी भी चम्मच या स्पैचुला से ही आप मिक्स करें, हाथ न लगाएं, नहीं तो हाथ आपके जल सकते हैं। तो चम्मच या स्पैचुला से एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और जब ये बर्दाश्त करने लायक गर्म होना, तब हम इसका लड्डू बनाना शुरू करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये मिक्सचर को बिल्कुल ठंडा हमें नहीं करना है, हल्के गर्म में ही इसके लड्डू बनाएंगे, तभी ये आसानी से लड्डू बन जाएंगे। अगर ये थोड़े से ठंडे हो जाए ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है बनाना, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, मैं आगे बताती हूँ आपको। तो ये देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा लड्डू बना सकते हैं। और अगर तिस्सी या अलसी बहुत ज़्यादा हाथों में चिपक रहे हैं ना, तो आप हाथों में हल्का सा घी लगा के इसका लड्डू बनाइए, बहुत आसानी से लड्डू बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम अपने सारे लड्डू बना के रेडी कर लेंगे। ये एंड में ना थोड़े से जो मिक्सचर है वो ठंडे हो गए हैं, मतलब इसे अब हम थोड़ा सा हल्का सा गर्म करेंगे तो ये बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे। तो उसी पैन में मैं फिर से ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और बिल्कुल लो फ्लेम में ना बस कुछ सेकेंड्स के लिए ही हमें इस तरीके से मिला लेना है, तो ये पहले जैसे हो जाएंगे और लड्डू भी बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से आप अपने घर में ये अलसी या तिस्सी के लड्डू ज़रूर बनाइए। घर के बड़ों से लेके बच्चों तक सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। थैंक यू मेरी रेसिपी को एंड तक देखने के लिए। मेरी रेसिपी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगली रेसिपी की तरफ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।